हेलो चिल्ड्रंस। तो मैं आज आपको नवीं कक्षा का पहले पाठ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नवीं कक्षा का पहला पाठ यह है कि जिस देश में गंगा बहती है। पाठ का नाम क्या है बच्चों? जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। तो यह कैसा पाठ है? यह एक गीत का पाठ है। कैसा पाठ है बच्चों? गीत का पाठ। यह एक सॉन्ग, यह एक गीत है। उसी गीत को नवीं कक्षा में पहले पाठ के रूप में दिया गया। पहले पाठ के रूप में दिया गया। तो पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। और कैसा पाठ है बच्चों? यह एक गीत का पाठ है। कैसा पाठ है? गीत का पाठ है। तो इस पाठ के गीतकार कौन है, यानी कवि? इस पाठ के कवि शैलेंद्र कुमार। इस पाठ के कवि कौन है बच्चों? शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र कुमार एक ऐसे कवि हैं कि फिल्मी गीतों की कई प्रमुख यानी गीतों की रचना की है। यानी फिल्मी गीतों की कई रचनाएं की है। इन्हीं में से एक प्रमुख गीत है जिस देश में गंगा बहती है। प्रमुख गीत है जिस देश में गंगा बहती है। इस पाठ के, इस गीत के गीतकार या कवि है शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 में हुआ। 1923 में। और तो 1923 में कब हुआ? 30/8/1923 में इनका जन्म हुआ। और इनका निधन 14/1986 में। इनका जन्म 30 यानी 8वें महीने में 1923 को इनका जन्म हुआ। और इनका निधन यह जन्म है और यह निधन। तो देखिए इनका निधन 14 तारीख में यानी 12वें महीने में 1966 में इनका निधन हुआ। और इनकी विशेषता यह है कि फिल्मी गीतों की रचना के लिए यानी फिल्मी इंडस्ट्री में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कितने बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए हैं? 3 बार। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कितने बार बच्चों? 3 बार। कौन से अवार्ड से? फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो और एक बात देखिए, इस गीत के गीतकार हैं शैलेंद्र कुमार। इनका जन्म 30/8/1923 में हुआ और इनका निधन 14/12/1966 में हुआ। और इनकी विशेषता यह है कि फिल्मी गीतों की रचना के लिए यानी फिल्मी इंडस्ट्री में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। तो गीत के बारे में यानी इस पाठ के बारे में जानेंगे तो जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतवासी या भारतीयों के महान गुणों के बारे में बताया गया है इस गीत में। भारतवासी या भारतीयों के महान गुणों के बारे में बताया गया। महान गुण क्या क्या होते हैं बच्चों? ये बताओ। महान गुण ये होते हैं कि धर्म या अहिंसा, परोपकार या सद्भावना, ऐसे कई तरह के महान गुण किनमें होते हैं? भारतीयों। किनमें होते हैं? भारतीयों में।
तरह के कई महान गुणों के बारे में, भारतीयों के महान गुणों के बारे में इस पाठ में बताया गया। इसीलिए हमारा एक ऐसा देश है कि हमारा एक पवित्र और महान देश है। हमारा भारत कैसा देश है? पवित्र और महान देश है। उस भारत देश में निवास करने वाले ही भारतवासी हैं। तो उस भारत यानी उस भारत में बहने वाली पवित्र नदी है गंगा नदी। उस भारत देश यानी हमारा भारत देश एक पवित्र देश है। हमारे देश में बहने वाली अत्यंत पवित्र नदी है गंगा नदी। क्योंकि हमारे देश में यानी हमारे भारत देश में गंगा को एक पवित्र नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है। हमारे देश में गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा एक पवित्र नदी के समान है। तो गंगा नदी बहने वाला देश ही भारत देश है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गंगा नदी बहने वाला देश भारत देश, उस देश में निवास करने वाले हैं भारतवासी। उस देश में निवास करने वाले हैं भारतवासी। गंगा नदी एक पवित्र नदी है। तो गंगा नदी कहां बहती है? भारत में बहती है। तो गंगा नदी एक पवित्र नदी के समान है और वह बहने वाला देश है भारत, और उस देश में रहने वाले हैं भारतवासी। तो भारतवासी कितने पवित्र होंगे? ऐसी नदी बहने वाला देश भारत देश है। तो ऐसे भारत देश में रहने वाले हैं भारतवासी, तो कितने महान होंगे, कितने पवित्र होंगे। तो ऐसे ही महान गुणों को अपनाना चाहिए। धर्म हो, अहिंसा हो, न्याय हो, परोपकार हो, सद्भावना हो, ऐसे महान गुणों को अपनाना चाहिए। हर एक भारतीय। तो इसका मैं आपको एक बात तेलुगु में बताऊंगा। गंगा नदी అనేది పవిత్రమైనటువంటి నది. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి నది ప్రవహించేటువంటి దేశం భారతదేశం. అంటే భారతదేశం అంటే గంగా నది అనేటువంటిదే పవిత్రమైనటువంటి దేశము. అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి నది అంటే అది ఏ దేశంలో ప్రవహిస్తుంది అంటే భారతదేశంలో. అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారతీయులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇంకెంత పవిత్రమైన వాళ్ళు అనేటువంటి చెప్పడమే लेसन का मुख्य उद्देश्य। इसी के बारे में बताना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। भारतीयों का महान गुणों के बारे में, यानी यह एक महान नदी है, हमारा देश महान देश है, ऐसे महान गुण रहने वाले ही भारतीय हैं। यही एक इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। समझ में आया बच्चों? यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। गंगा एक पवित्र नदी के, यानी गंगा नदी एक पवित्र नदी के समान है, एक पवित्र समान है। उस बहने वाला देश, गंगा नदी बहने वाला देश भारत देश है। तो भारत देश में रहने वाले भारतीय कितने पवित्र होंगे, यही इस पाठ में बताया गया है। और भारतीयों के महान गुणों के बारे में बताया गया है। हमारा देश भारत देश एक महान देश है, उस महान देश के बारे में बताया गया है। और उसी के साथ साथ गंगा एक महान नदी है, उस महान नदी के बारे में और उस पवित्र नदी के बारे में भी बताया गया है इस पाठ में। तो बताया गया है। उसके साथ साथ इस पाठ के कवि हैं शैलेंद्र कुमार। पाठ के कवि हैं शैलेंद्र कुमार। तो शैलेंद्र कुमार इस पाठ में इस तरह बताया गया है। ध्यान से सुनिए बच्चों पाठ के बारे में। होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है।
इस यानी इन दो कविताओं में बताया गया है कि होंठों पे सच्चाई रहती है। होंठों पे क्या रहना बच्चों? सच्चाई रहना। होंठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। जहां दिल में सफाई, जहां दिल में सफाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम होंठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इस कविता में यानी इन 4 पंक्तियों की कविता में शैलेंद्र कुमार ये बता रहे हैं कि हर भारतीयों के होठों में सच्चाई रहती है। हर भारतीय के होठों पर सच्चाई रहती है क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए उनका दिल कैसा होता है? साफ होता है। उनका दिल कैसा होता है बच्चों? साफ होता है। तो भारतीयों के होठों में, हर भारतीय के होठों में क्या होती है? सच्चाई होती है। इसीलिए उनका दिल कैसा होता है? साफ होता है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी, उस देश के वासी, उस देश के वासी। तो किस देश में गंगा बहती है? किस देश में गंगा बहती है? भारत देश में गंगा बहती है। तो यहां पर कवि यानी इंडायरेक्ट से तो क्या बता रहे हैं? हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा नदी बहती है అంటే మేము ఆ దేశవాసులము ఎక్కడైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశానికి చెందిన వాళ్ళమే మేము. అంటే భారతదేశం అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా చెప్పట్లా. ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్ గా మేము ఆ దేశవాసులము ఏ దేశంలో అయితే गंगा नदी प्रवहिస్తుందో. तो बच्चों होठों पे हर भारतीयों के होठों पर सच्चाई रहती है। इसीलिए उनका दिल कैसा होता है? साफ होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान, मेहमान, मेहमान शब्द का अर्थ होता है कि अतिथि। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जान से प्यारा होना, जान से प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। जान से प्यारा होना मुहावर का अर्थ है बहुत प्रिय होना। जो हमारा जो मेहमान, हमारा जो कुछ भी मेहमान हो, या वो अपना हो या गैर, अपना भी हो या गैर भी हो, मेहमान जो हमारा होता है, अतिथि हमारा होता है, वे हमारे लिए जान से भी प्यारा है। जान से भी प्यारा है, हमारे लिए बहुत प्रिय है, हमारे लिए बहुत प्रिय है। इसीलिए ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको। लालच शब्द का अर्थ होता है कि अत्यास। लालच शब्द का अर्थ होता है कि अत्यास। तो ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, जो कुछ भी मेहमान हमारा होता है, वो अपना हो या पराया हो या गैर हो, वो हमारा होता है। इसीलिए वे हमारे जान से भी प्यारा है। మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ అతిథి అనేవారు. అందుకే మాకు ఎక్కువగా స్వార్థం అనేటువంటిది లేదు. ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే మేము గడుపుతాము. మా దగ్గర ఎంతైతే ఉందో దాంట్లోనే మేము మా యొక్క జీవితాన్ని మేము గడుపుతాము. तो इस 4 पंक्तियों में शैलेंद्र कुमार मेहमान के बारे में बता रहे हैं, मेहमान की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। तो मेहमान की विशेषता करने वाले यानी मेहमान को सत्कार करने वाला कौन है? अतिथि को सत्कार करने वाला भारतीय। तो भारतीयों को मेहमान कैसा होता है? जान से भी प्यारा होता है। कैसा होता है? जान से भी प्यारा होता है या बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే గడిపేస్తాం, थोड़े में गुजारा होता है। समझ में आ रहा बच्चों? पहली 4 पंक्तियां भारतीयों के बारे में यानी भारतीयों के दिल कैसे होते हैं, और दूसरे 4 पंक्तियां मेहमान के बारे में। तो मेहमान यानी भारतीय मेहमान को किस तरह सत्कार करता है, किस तरह आदर करता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो
तो तीसरी पंक्ति यानी तीसरी कविता। बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी को सहती है। बच्चों के लिए धरती माँ, धरती शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। धरती शब्द का अर्थ होता है कि भूमि या जमीन या भू। ओके, सो धरती शब्द का धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी को सहती है, सदियों से सभी को सहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सदी शब्द का अर्थ होता है कि शताब्द, सदी शब्द का अर्थ होता है कि शताब्द यानी सेंचुरियर्स। तो देखिए, बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन? धरती माँ कब से सह रही है? सदियों से भी सहती आ रही है। सहना అంటే భరించడం, सहना అంటే భరించడం అంటే పిల్లల కోసం మనకు భూమి అనేటువంటి, అంటే మన కోసం మనకు భూమి అనేటువంటిది, మనకు భూమి తల్లి అనేటువంటిది కొన్ని శతాబ్దాలుగా మనల్ని భరిస్తూనే ఉంది, మనల్ని మోస్తూనే ఉంది। हम उस देश का वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। అందుకే మేము ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళం అంటే, ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశానికి చెందిన వాళ్ళమే మేము। అంటే ఇక్కడ భూమి యొక్క గొప్పతనం గురించి, మనకు భూమాత గొప్పతనం గురించి, మనకు భరతమాత గొప్పతనం గురించి, అంటే భరతమాత అనేటువంటిది మనల్ని కొన్ని శతాబ్దాలుగా మనల్ని మోస్తూనే ఉంది। అలానే ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళం అంటే మేము ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో। इसीलिए यहां पर किसके बारे में बताया गया बच्चों? धरती मां के बारे में बताया गया। बच्चों के लिए जो धरती मां सदियों से सभी को सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। और चौथी पंक्ति, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, ये क्या है? ये पूरब है। पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग वे कैसे लोग? वे कैसे लोग? अपने लिए सोचते हैं, खुद के बारे में सोचने वालों के बारे में, खुद के बारे में। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। यानी खुद के बारे में सोचने वाले दूसरों को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, ये पूरब है। पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये पूरब, दिस इज ईस्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वी आर ईस्टर्न पीपल्स, वी आर ईस्टर्न पीपल्स, दे आर वेस्टर्न पीपल्स। गैरों को हम वेस्टर्न पीपल्स कहते हैं, अपने को हम ईस्टर्न पीपल्स कहते हैं। यानी अपने मानचित्र में, मानचित्र का अर्थ होता है कि वर्ल्ड मैप। मानचित्र का अर्थ होता है कि वर्ल्ड मैप। मानचित्र में हमारा भारत देश पूरब में है, वर्ल्ड मैप में हमारा देश पूरब में है। इसीलिए हमको पूरब वाले कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूरब वाले कहते हैं, पूरब वाले कहते हैं, ईस्टर्न पीपल्स कहते हैं। वे हर जान की कीमत जानते हैं। तो इस चार पंक्तियों के बारे में ये इसका अर्थ, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। खुद के बारे में सोचने वालों को, खुद के बारे में जो लोग सोचते हैं वे दूसरों को कम पहचानते हैं। అంటే అంత ఈజీగా గుర్తించరు। తన గురించి తను ఆలోచించేవాడు ఎదురు వ్యక్తిని తక్కువ చేసి చూస్తాడు। मगर हम भारतीय वैसे नहीं हैं, हम भारतीय वैसे नहीं हैं। हम पूरब वाले हैं, हम पूरब वाले हैं। ये पूरब है, ये पूरब है। पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हम ईस्टर्न पीपल्स हैं, इसलिए हर जान की कीमत हम जानते हैं। ప్రతి ప్రాణం విలువ అంటే ఏంటో మాకు తెలుసు। ఎందుకంటే ఎదురు వ్యక్తిని మేము ఎప్పుడు కించపరచము, ఎదురు వ్యక్తిని ఎప్పుడు మేము తక్కువ చేసి ఎప్పుడు కూడా మేము
మాట్లాడడం, తప్పు చేసేప్పుడు కూడా మేము మాట్లాడడం. అలాంటి వాళ్ళమే भारतीय, అలాంటి వాళ్ళమే మేము. ये इसका अर्थ है. कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं. ओके, खुद के बारे में सोचने वाले जो होते हैं वे दूसरों को, इंसान को कम पहचानते हैं. मगर हम वैसे नहीं, भारतीय वैसे नहीं, हम पूरब वाले हैं, हम पूरब वाले हैं. इसलिए हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं. तो देखिए यहाँ पर शैलेंद्र कुमार ने कितना अच्छा बताया इस दिन में भारतीयों के बारे में, यानी उनके गुणों के बारे में और हमारे भारत देश के बारे में, और इसी तरह से गंगा नदी के बारे में इस पाठ में बताया है. तो बच्चों ये चार पंक्ति यानी इस चार कविताओं को आप सीख लीजिए. हम अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में बाकी के चार कविताएं देखेंगे. तो आई होप, तो मैं समझूंगा आपको पाठ समझ में आया होगा. थैंक यू.